नमस्कार, जय जोहार। मैं दुर्गेश वर्मा, आप देखत हो खबर से सबक न्यूज़। अभी हम पहुँचे हैं डायल 112। यहाँ के जितने भी ड्राइवर है भाई छत्तीसगढ़ के पूरा धरना में बैठे है भाई। और वो मन ला ओकर मन के पेमेंट भी रोक दे के है, ओकर वजह से मन बैठे है भाई धरना में। आवा ओकर मन से बात करथन। हड़ताल पर है। 2400 लोग पेमेंट की उसमें आए हैं और हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है और 20 तारीख को बोला गया था, जिसमें आज 21 हो गया है, वो भी नहीं मिल पाया है। उसमें कोई अपन को विश्वास नहीं मिला है कि मतलब आप कब देंगे। है सब कर्जा लेके चला रहे हैं। हमारे परिवार में कैसा है वो हम समझ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं समझ रहा है। 9,000 कितने दिन हो गए आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन? हमको 18 से लगे थे, 18 तारीख। हाँ, 7 साल हो गया। अभी ज्ञापन एसपी ऑफिस में, लेबर कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में दिए हैं। लेबर कोड और यहाँ C4 में भी दी। C4 में भी दिए। कितने महीने का सैलरी नहीं मिला? हमको 2 महीना कर दिया, ये तीसरा महीना होने वाला है। इसमें 1 महीने का दिया है बस बीच में। और मेरा पीएफ का इशू है, 40 महीने का पीएफ नहीं कटा है। 5 साल हो गया आवेदन देते, तो भी अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ। बोले थे खाते में आ जाएगा एक साथ, जो हेड है राजेश रंजन सर, या उसमें पीएफ में जुड़ेगा बोले, अभी तक नहीं मिला है मेरे को। या चेक दे या एक लेटर पैड में दे, मेरे कितने दिन से काम कर रहे हैं, अभी तक इनका पीएफ नहीं कटा है। ये ठेकेदारी में एबीपी ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, गुड़गांव, हरियाणा। और पेमेंट में भी 7 साल में 1000 रुपए का वृद्धि हुआ है। 7 साल में एक ही बार हुआ है। पेमेंट में भी वृद्धि हो, समय में अपना ऑनलाइन होना चाहिए। पे स्लिप हमको दिखना चाहिए ऑनलाइन सर। ये पे स्लिप हम लोगों को हम लोग देख नहीं सकते। कंपनी है जो वो हम बोलते हैं कि अगर कोई किसी हॉस्पिटल में रहते हैं हमारा जो चालक भाई, तब जाके हम लोग पूरे हॉस्पिटल में इलाज करने हेतु जाते हैं, तो उन लोग ना डायरेक्ट पे स्लिप राइट हैंड उसी को दे देते हैं अपना CSC में। पे स्लिप हर विभाग में ना मतलब अलाउ रहता है भाई कि मतलब ना देख सकते हैं, छोटे से छोटे विभाग में भी मोबाइल द्वारा हम पासवर्ड रहता है उसमें देख सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, पूरा दबाया जा रहा है। विभाग में चलते पुलिस विभाग का पेमेंट पहले आ जाता है, तो हम लोगों को अपनी तारीख के अनुसार पे मिलना चाहिए ना। एडवांस मांग ना एडवांस मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, तो हम हक में, हम पूरा छत्तीसगढ़ में यही करेंगे। नहीं सब, अब ये नहीं होगा सब, तो हम सब पूरा छत्तीसगढ़ में हड़ताल करेंगे। भाई प्रशासन की तरफ से कुछ प्रशासन तरफ से कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। कि त्योहार में समय से त्योहारों में पेमेंट भी नहीं आता है, और हर समय क्या है दिक्कत रहता है एक दूसरे से पैसा। कोई भी पायलट भाई लोग क्या है पेमेंट सैलरी को एक दूसरे से काम चलाते हैं मांग कर, जिससे क्या है समय से अपना तकनीकी पेमेंट नहीं आ पाता। कुछ लोगों को घर परिवार चलाने के लिए बहुत समस्या जाती है, जिसमें हमारे पायलट भाई लोग क्या है सही से अपना खर्चा रोपण नहीं कर पाते, जिससे हमारे 112 के जितना पायलट भाई लोग है जिसको सही टाइम से पैसा नहीं मिलते। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? जब पेमेंट नहीं आएगा तो चालू नहीं जाएंगे, कोई चालक नहीं होता। आज पेमेंट डालेगा तो हम लोग आज ही चालू करेंगे, गाड़ी चालू करेंगे, पूरा चालू करेंगे, इसीलिए आए थे। पेमेंट जब तक सैलरी नहीं तब तक काम नहीं। हमें एक वेतन की एक निश्चित तारीख तय कर दे हम अधिकारी। अभी 26 को बोले हैं, ठीक है, 26 को यदि पेमेंट डाल दे तो 27 को अगला गाड़ी चालू हो जाएगा। अगले नेक्स्ट महीने के वेतन कब आते हैं वो हमें कंफर्म करा दे। 1 से 10 तारीख, जो भी तारीख तय करते हैं कंपनी, यदि वो तारीख में पेमेंट नहीं आता है तो आगे क्या होगा उसके लिए वो भी हमें बता दे। बस इतना ही मांग है। बातचीत करने की कोशिश की गई है, आप लोगों को बुलाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। हमें ग्रुप में संदेश के माध्यम से ही सूचना दिए थे बस कि 26 तारीख को पेमेंट आएगा, ऐसा और कुछ जानकारी नहीं दिया है। आश्वासन बस दे रहे हैं, तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं बस। 20 का 26 हो रहा है, 26 का फिर बोलेंगे कि अगले महीने के शुरू हफ्ते में आएंगे, फिर से 20 हो जाएगा वो, फिर वही बीच में त्योहार है तो फिर बोलेंगे त्योहार में कहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे आती है? अकाउंट में आती है। भैया अभी 112 वाले भी है यहाँ धरना दे रहे हैं जी, क्यों दे रहे हैं? अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश रंजन सिंह है, मैं राज्य प्रबंधन एबीपी ट्रेवल्स डायल 112 से। ये सभी लड़के यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इनकी अगस्त माह की जो सैलरी है, जो सितंबर 10 को होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। इसका मूल कारण ये था कि जो हमारा SLA था, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो था, वो कैलकुलेट नहीं हो पाया था किसी सॉफ्टवेयर की वजह से। जो अभी ठीक हो चुका है, हमारा सॉफ्टवेयर ठीक हो गया है, हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और हमारी सैलरी ये है कि हम अगले
2 से 3 से 4 दिन में, 4 दिन में मूलतः रूप से हम फ्राइडे सैटरडे तक इनकी सैलरी जो अगस्त महीने की है, वो हम कर देंगे। ड्राइवर को कितना पेमेंट देते हैं? ड्राइवर को हम मिनिमम वेज जो कलेक्टेड रेट है, उस कलेक्टेड रेट के अकॉर्डिंग हम इनको सैलरी देते हैं। कितना बताओगे कलेक्टेड रेट में कितना? अभी ये मेरे को मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा मेरे ख्याल। आप तो काम कर भाई साहब या तो उनको पूछ लेने दो, या तो फिर मुझे पूछ लेने दो, उन्हें पूछ लेने दो या फिर आप पूछ लो। आप बोलिए सर। इनकी सैलरी अप्रैल 2025 में बढ़ी है। अप्रैल 2025 में कलेक्टेड रेट 2 बार बढ़ता है ना? एक 400 300 400 रुपये बढ़ता है ना? 300 400 रुपये बढ़ता है। उस सैलरी में 3 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं मूलतः, इनका पीएफ, इनकी बेसिक सैलरी और इनका ईएसआईसी, है ना? वो हम डिडक्शन करने के बाद फिर इन लड़कों को हम सैलरी देते हैं। कब तक मिल जाएगा इन लोग को पेमेंट? भैया इनकी सैलरी मैंने आपको बताया ना कि इनकी सैलरी अगले सप्ताह में फ्राइडे को या सैटरडे को, हार्ट टू हार्ट फ्राइडे या सैटरडे को इनकी सैलरी मिल जाएगी। पता है। देखो सभी चालकों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी चले जाइए। आप उस बार क्या बोले थे कि पीएसक्यू से पैसा नहीं मिला है, आप दिखाए, लेटर दिखाए, हर चीज दिखाए, है ना? अभी क्या बोल रहे हो कि मेरे सॉफ्टवेयर में, है ना, सब कुछ कारण की वजह से सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई, इसलिए पेमेंट रुक गया है। आप ये बोले कि नहीं? मेरी बात, कितने साल से सॉफ्टवेयर में हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है? बंजारे सॉफ्टवेयर आपने प्रॉब्लम है ना? 25 बताया, अभी 25 बताया, जस्ट पिछले साल 25। मैं समझ जाऊंगा, मैं भी मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपने जो बोला है वो उसके बता सुनो, कैट एप्लीकेशन आप समझते हो? तो फिर क्या जानते हैं आप सॉफ्टवेयर? तो फिर वही कैट एप्लीकेशन काम निकाल देता है। मेरा बड़ा भैया पढ़ा लिखा, उससे मैं जानकारी नहीं लूंगा। मांगते हैं सैलरी स्लिप, हमको सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता है। क्या बोलते हैं? सैलरी स्लिप बोलते हैं जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या तुमको कुछ घटना होगा या तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम होगी, तब जाके तुम्हारा जब क्लेम होना रहेगा तब जाके तुमको सैलरी स्लिप दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है हमारे कंपनी के। इसके बारे में आपको बताता हूँ, मैं सैलरी स्लिप के बारे में बताता हूँ क्या है। हमारे 840 जो ड्राइवर है ना, जो प्रतिदिन 240 गाड़ियों पे काम करते हैं, है ना, और 240 गाड़ी हमारे पूरे 11 जिले में फैली हुई है ना। तो किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, जितना सभी के नंबर पे ना सैलरी स्लिप देना जरूरी, मतलब एक वो नहीं होता, इजी नहीं होता कि मैं सबके हाथ में जाके सबकी सैलरी स्लिप दे दूं। जैसे अपने सभी भाई आए हैं अभी, चालक भाई, उनको जैसा जरूरत है, बोले कि हमको सैलरी स्लिप चाहिए। साहब ने क्या बोले कि 840 ड्राइवर को हम एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज को, चलो ठीक है, उनका कहना अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जिसको जरूरत है और जिसको जरूरत है वो आते हैं ऑफिस। आपने कभी सुनो ठीक, मेरे को चाहिए तो वो क्यों नहीं दिया जाता? ये बोल चुका, आपने सैलरी स्लिप मांगा है, एक एक करके बोले। सैलरी स्लिप जो कंपनी टेंडर लिए है, वो कंपनी देने का अधिकार है उसको, ठीक है प्रत्येक कर्मचारी को। कोई मांगने पे देगा ऐसा वाली बात नहीं है। तो कंपनी को चाहिए कि हर ड्राइवर को सैलरी स्लिप मिलना चाहिए, क्योंकि हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत की बदौलत हम सैलरी स्लिप मांग रहे हैं। और ना कि हम मैं बताता हूँ, मैं कब मांगा था, जब जिस समय दुर्गेश काले सर हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, उस समय मैं मांगा था, मेरा सैलरी स्लिप चाहिए। जिस समय मेरा ये उंगली, अभी देख लो ऐसा है, अभी भी उंगली ये बैंड है, और मैं जिस अस्पताल में गया था इलाज कराने, वहां अच्छे से इलाज नहीं कर पाए। डॉक्टर क्या किए, वो अपना कहीं कैंप लगाए, वहां चले गए मेरे को छोड़ के, और मेरे को सिर्फ ग्लूकोज लगा रहे हैं। तो मेरा क्या रहेगा शरीर का, बताइए आप। और मैं सैलरी स्लिप मंगाऊं, उस समय मेरा आज तक क्लेम नहीं हुआ है, और मैं किसी को नहीं मिला है जो भर्ती। अरे किसी को नहीं मिला, अलग है, बताया हूँ। मेरे को मामा शुरू हुआ था। मैं बोला कि और एक चीज मेरा एक रख है, एक मिनट, प्रति महीने सभी चालक का 840 ड्राइवर है, प्रति महीने सभी का 1000 रुपया काटा जाता है। क्यों काटता है और किस लिए काटता है, वो सर से पूछिए, उसके बाद जवाब मैं दूंगा। चलो मैं पहले सैलरी स्लिप पे बताता हूँ, उसके बाद तो सैलरी स्लिप आपने कितने लड़कों को दिया है? मतलब यहाँ पे जो लड़के आए हैं उनमें से 2 लड़के नहीं बात नहीं, सुनो, हो सकता है रुकना भाई, रुक जा बेटा, रुक जा मेरे भाई, रुक जा दोस्त, रुक जा। जिसको हो सकता है कि आप में से कोई यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो। अगर हमने किसी को सैलरी स्लिप दिया है, उसको हम फोन करके तुरंत पूछ लेंगे, ये तो हो सकता है ना। कितने लोग को दिए? किसको दिया आपने सैलरी स्लिप? अभी किसी ने मांगा तो? लेकिन भाई दुर्गेश, तुमने कितने को दिया यार? तुमने कितने को दिया? बताओ किसको दिया? कौन है? आपको दिया सैलरी स्लिप? जब आप क्यों दिया था?
जब मुझे मेरी मिसेस का इलाज चल रहा था उस पे क्लेम करने उनके उसमें उससे पहले का मिला था एक जने का नहीं है। नहीं मिला।